मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स। नमस्कार, सुप्रभात सभी को। एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का है लेक्चर नंबर आई थिंक 13, ठीक है ना। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे काउंटर के बारे में, और काउंटर का हम लोग प्रीवियस क्लास में डाउन काउंटर फिनिश किए थे, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे तीसरा काउंटर, और वो है आपका अप डाउन काउंटर, ठीक है। बट अप डाउन काउंटर को बिगिन करने से पहले हम जस्ट थोड़ा सा रिकैप लेंगे प्रीवियस क्लास का, और फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो कल हम लोग पढ़े थे, स्टार्ट किए थे डाउन काउंटर के बारे में, और डाउन काउंटर के बारे में हम लोग जाने कि डाउन काउंटर क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो क्या करता है, निगेटिव ट्रांजिशंस के रिस्पेक्ट में, या निगेटिव पल्सेस के रिस्पेक्ट में कह सकते हैं, या फॉलिंग एज के रिस्पेक्ट में ये अपना काउंटिंग को परफॉर्म करता है, और निगेटिव डायरेक्शन में काउंटिंग को अलाउ करता है। जब ये अपना प्रीसेट वैल्यू को अटेन कर लेता है तो ये नॉर्मल बन जाता है। ये कल हम लोग डाउन काउंटर के बारे में जाने, और डाउन काउंटर के बाद फिर हम लोग समझे कि डाउन काउंटर का एप्लीकेशन क्या है, ये हम लोग प्रोग्राम में देखे, ठीक है। उसके बाद हम जस्ट आपको थोड़ा सा बताएंगे उसका डाउन काउंटर का एप्लीकेशन एरिया के बारे में, क्योंकि प्रीवियस क्लास में जस्ट वो मेरे से मतलब मिस हो गया था, हम उसके बारे में बात नहीं कर पाए कि डाउन काउंटर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। जहाँ तक है अप काउंटर का बात, तो अप काउंटर के बारे में हम लोग मतलब लेक्चर नंबर आई थिंक 9 में हम लोग, नहीं 10 में बात किए थे, 9 या 10 में हम लोग बात किए थे कि अप काउंटर का एप्लीकेशन एरिया क्या है। तो डाउन काउंटर का एप्लीकेशन एरिया के बारे में आज हम लोग जाने। डाउन काउंटर का एप्लीकेशन एरिया वैसे प्लेसेस हैं जहाँ पे कि कोई भी चीज़ का जो काउंटिंग होना है वो फिक्स्ड है, वो किसी भी कंडीशंस में वो काउंटिंग चेंज नहीं होगा। मतलब इफ मतलब एनी प्लेस where counting is to be done and counting is in fixed manner, then we need to go through down counter। जैसे क्या है देखिए, मतलब पहला एग्जांपल लीजिए सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशंस का। स्टॉप वॉच कर लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, पहले एक सेट कर लेते हैं कि हाँ भाई, जैसे मतलब जो रनवे होता है उसमें हम लोग देखिए स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं, वहाँ पे फिर सेट कर लेते हैं कि ठीक है 3 सेकेंड में आपको क्या करना है, जब हो जाएगा तो आपको मतलब रनिंग स्टार्ट करना है। तो काउंटिंग किस मैनर में स्टार्ट होता है, 3 2 1। 1 के बाद कोई स्कोप नहीं है। मतलब जब हम लोग एक डेडलाइन सेट करते हैं कि इतना 5 के बाद कुछ नहीं, तो 5 के बाद क्या है, स्टार्ट होना है, ठीक है। तो वो काउंटिंग किस मैनर में हो रहा है, 5 4 3 2 1 0, जैसे ही हुआ स्टार्ट। समझ में आ रहा है ना। तो कोई भी प्लेस जहाँ पे फिक्स्ड काउंटिंग होना है वहाँ पे हम लोग डाउन काउंटर का यूज़ करते हैं। देखिए सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन पे देखिए, जब एक बार आपका टाइम डिसाइड हो जाता है कि कल के डेट में इतना बजे आपका क्या होता है, सैटेलाइट का लॉन्चिंग होना है, तो उस टाइमिंग से आपका देखिएगा काउंट डाउन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि धीरे 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 वो काउंट डाउन होने लगता है, और वो उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं उस सारे पैरामीटर्स को चेक किया जाता है कि हाँ भाई उसके अकॉर्डिंगली सैटेलाइट मतलब रेडी हो रहा है कि नहीं, उसके प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं। और उसके बीच में हम लोग ये सब चेक करते रहते हैं। जैसे ही वो काउंट डाउन 0 होता है, वो सैटेलाइट वहाँ से क्या होता है, मतलब रिलीज हो जाता है, वो वहाँ से निकल जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे प्लेसेस पे हम लोग डाउन काउंटर का यूज़ करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अप डाउन काउंटर का। तो अप डाउन काउंटर क्या है भाई, तो हम लोग इसके बारे में ये जानेंगे कि अप डाउन काउंटर जो है वो कम्बिनेशन ऑफ अप एंड डाउन काउंटर, ठीक है। एंड वी ऑल नो द प्रॉपर्टी ऑफ अप काउंटर एंड डाउन काउंटर। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अप एंड डाउन, बट अप डाउन काउंटर हैज अ बिट डिफरेंट प्रॉपर्टी रादर देन अप एंड डाउन काउंटर, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग। द प्रॉपर्टी ऑफ अप डाउन काउंटर इज टू परफॉर्म द काउंटिंग इन बोथ डायरेक्शंस, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि नेम क्या है, अप डाउन काउंटर, एंड अप डाउन काउंटर विल मेक द काउंटिंग इन बोथ द केसेस, अप एज वेल एज डाउन।
but provides output only in one direction when it acts as a up down counter. तब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर, so far as name is concerned, it has been named up down counter, but as per your statement, you saying or you quoting in your statement, it will provide output in only one direction when it will act as a up. Then you may ask a question, sir, what is all about down? Then why this counter has been named up down? It should be named up counter. It should have been named only up counter. Why it has been named up down? तो इस बात को समझिए क्यों, मतलब क्यों अप डाउन इसका नाम रखा गया है, राइट? तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं क्योंकि देखिए, अब दिस काउंटर हैज बीन नेम्ड अप डाउन काउंटर बिकॉज ऑफ इट्स काउंटिंग नेचर, मतलब this counter has not been named because of their property या द वे इट प्रोवाइड्स आउटपुट, नहीं, मतलब जिस तरीके से ये काउंटिंग को परफॉर्म करता है उस बेसिस पे इसका नाम अप डाउन दिया गया है. इसका मतलब ये नहीं है कि अप डाउन का कुछ एक प्रॉपर्टी है, मतलब मेन प्रॉपर्टी है कि अप में भी आउटपुट प्रोवाइड करेगा, डाउन में भी आउटपुट प्रोवाइड करेगा. इसके बेसिस पे इसका नाम अप डाउन रखा गया, पहली बात. दूसरी बात, ये कॉम्बिनेशन है अप काउंटर और डाउन काउंटर का. इसका मतलब ये नहीं कि जिस तरीके से अप काउंटर अप टाइमिंग में आउटपुट को प्रोवाइड करता है और डाउन काउंटर डाउन काउंटिंग करते टाइमिंग में आउटपुट को प्रोवाइड करता है, तो ये दोनों केसेस में आउटपुट प्रोवाइड करेगा. नो, मतलब अप डाउन काउंटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अप एंड डाउन काउंटर, बट इट्स नॉट गोइंग टू प्रोवाइड आउटपुट इन बोथ द केसेस. इट विल प्रोवाइड आउटपुट ओनली इन वन केस व्हेन इट विल एक्ट एज ए अप काउंटर. रिमेंबर, दिस इज व्हाट द डिफरेंस है ना. अब इस चीज को कैसे और क्या करते हैं, क्योंकि मेरा पहला स्टेटमेंट था क्या कि अप काउंटर और डाउन काउंटर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ अप डाउन है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो कॉन्टेक्ट लिए, दो नेटवर्क लिए, ठीक है, और काउंटर में आकर के, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, देयर इज ओनली अप काउंटर और डाउन काउंटर इन द इंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ पे एट इंस्ट्रक्शन लोकेशन, बट देयर इज नो डेडिकेटेड अप डाउन काउंटर. कोई अप डाउन काउंटर इंडिविजुअल नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग वी कैन यूज अप डाउन काउंटर, राइट? हाउ? बाय मेकिंग अप डाउन काउंटर यूजिंग अप एंड डाउन. तो यहाँ पे हम एक अप काउंटर का इंस्ट्रक्शन लिए और यहाँ पे एक डाउन काउंटर का इंस्ट्रक्शन लिए, ऐसे, राइट? और इस दोनों को हम एक एक इंडिविजुअल स्विच से कनेक्ट करेंगे. देखिए इस बात को याद रखिएगा, दिस टू काउंटर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड दिस टू शुड नॉट बी कनेक्टेड टू द सेम कॉन्टेक्ट, सेम स्विच, याद रखिएगा, इसलिए दो हमने लिया, राइट? बट सो फॉर एज दिस इंस्ट्रक्शन इज कंसर्न्ड, दिस मस्ट बी एड्रेस्ड, मतलब दिस टू विल हैव द सेम एड्रेस. तो इसलिए क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके यहां कर देंगे. देखिए दोनों को, क्यों? क्योंकि अप और डाउन ये दो अलग अलग काउंटर है, बट दिस टू विल नाउ एक्ट एज ए वन. क्यों? क्योंकि हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि अप डाउन काउंटर, और अप डाउन काउंटर कहने का मतलब क्या, अप डाउन काउंटर एक एंटिटी है, वो एक है, कोई एक लड़का है जिसका नाम है. बट समझिए, एक आपका क्या है, एक मतलब जैसे तीन का मतलब एग्जांपल लेते हैं, मतलब दो का एग्जांपल लेते हैं. एक लड़का का नाम है रमेश और एक लड़का का नाम है मुकेश, ठीक है. हम क्या कि इस रमेश का कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के और मुकेश का प्रॉपर्टी को लेकर के एक लड़का मतलब बनाए, या एक लड़का वहां पे आया जिसका नाम है क्या, सुरेश. बट ये सुरेश क्या कर रहा है, सुरेश इज कैरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मुकेश एंड मतलब जो भी दूसरा लड़का का नाम था रमेश, ठीक है ना. तो ऐसे कर करके इसी तरीके से है कि दिस अप डाउन काउंटर इज एन इंडिविजुअल एंटिटी विच इज कैरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अप काउंटर एज वेल एज डाउन काउंटर. समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक प्रीसेट वैल्यू देंगे जो रिफ्लेक्ट करेगा दोनों ही, मतलब जो दोनों ही प्लेसेस पे हम लोग को देना भी मतलब दोनों प्लेसेस पे देना भी पड़ेगा. अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर, मतलब आप इन अप काउंटर यू गेव प्रीसेट वैल्यू 5 इज फाइन, is being digested, but so far as down counter is concerned, you have given preset value 5, it is not being digested. Why? Because in down counter we were giving earlier preset value that was in negative direction, but here you have given in positive. मतलब it is not so clear.
तो समझिए, अब ये डाउन काउंटर नहीं रहा, ये दोनों आपको दिख रहा है दो, बट दिस टू विल बी यूज्ड एज वन, दैट इज अप डाउन, ठीक है। तो यहां पे आपको दोनों में पॉजिटिव वैल्यू देना है। अब समझिए, इससे क्या होगा कि जब यहां पे आ गए तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पे आने के बाद फिर से एक कॉन्टेक्ट लेंगे और इस कॉन्टेक्ट को यहां पे ऐसे लेकर के और कोई एक आउटपुट लेंगे, ठीक है। यहां पे एक आउटपुट और यहां पे आकर के इस आउटपुट को मैंने यहां पे प्लेस कर दिया। मतलब जब एड्रेस दोनों का सेम दिए, कहने का मतलब क्या है कि वो मतलब दीज टू आर द सेम काउंटर विल एक्ट एंड विल परफॉर्म द एक्शन इन द सेम मैनर, है ना, एक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि एक और हम लोग यहाँ पे आकर के कॉन्टेक्ट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब ये तो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है व्हेन यू यूज टाइमर, व्हेन यू यूज काउंटर, राइट, और रिटेंटिव टाइमर, इट इज नेसेसरी टू गो थ्रू रीसेट इंस्ट्रक्शन। तो रीसेट इंस्ट्रक्शन तो हम लोग को लेना ही है, बट रीसेट किसका भाई, जो सेट होगा। तो एड्रेस देखिए सेम ही है। अब हम लोग आगे यहाँ पे देखिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाउनलोड किए, रन किए। जैसे ही रन, यहाँ पे एड्रेस देना भूल गए, तो इसको यहाँ पे जस्ट नॉर्मल कंडीशन में चले जाइए और काउंटर में आकर के इसको आप ऐसे स्लैश करके डीएन करके इसको एंटर कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आ जाने के बाद डाउनलोड करने के बाद रन कर दीजिए। तो रन करने के बाद आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए हम प्रेस करते हैं अभी 1, देखिए जैसे 1 प्रेस किए हैं, और एक बार ऐसे कर दीजिए, ठीक है। और अब यहाँ पे प्रेस करिए, देखिए 1, देखिए 1 प्रेस किए, देखिए दोनों काउंटर में 1 मतलब दोनों काउंटर का एक्यूमुलेटर में 1 रिफ्लेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब क्या कि दिस टू आर टू डिफरेंट बट एक्टिंग इन ए सेम। इसकी वजह से हम बोल रहे हैं क्या कि एक ही काउंटर है, ठीक है ना, सिर्फ खाली नेम अप डाउन है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 2, 3, 4, 5। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही 5 हुआ तो अभी ए आउटपुट ऑन हो गया। क्या राइट मतलब क्या ये प्रॉपर्टी है जो अप काउंटर से मैच नहीं करता क्या? तो बोलेगा यस सर, ये प्रॉपर्टी अप डाउन मतलब अप काउंटर से ही मैच करता है। तो इस नेचर को हमने बोला अप। किस नेचर को? क्योंकि काउंटर हैज कम टू द मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम, ये काउंटर हैज अटेंडेड इट्स मैक्सिमम नंबर, राइट, एंड इट हैज काउंटेड इन अ मैनर 0 to 5। तो 0 to 5 काउंटिंग को हम लोग अप बोल रहे थे। अब समझिए, नाउ काउंटर इज एट इट्स मैक्सिमम पीक एंड इवन इफ यू प्रेस फॉर सम मोर टाइम, right, counter is not going to affected anymore, it will be keep on counting. Why? Because it has attained in its preset value, and after that it will be in excited state, and it will matlab press how many times you wanted to activate the input, but output is not going to affect after अचीविंग द प्रीसेट वैल्यू। इतना क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, हमने इसको क्या किया, 5 पे ला करके यहाँ पे देखिए छोड़ दिया। देखिए 5 पे काउंटिंग डाउन हो रहा है ना, 7 पे था, 2 बार इसको प्रेस किए, इसको देखिए जो वो स्विच जो डाउन से कनेक्टेड है। कहने का मतलब क्या कर रहा है कि ये जो स्विच है वो अप काउंटिंग को इनिशिएट कर रहा है, और ये जो काउंटर स्विच है वो डाउन काउंटिंग को इनिशिएट कर रहा है। तो डाउन काउंटिंग किससे पॉसिबल है? काउंटर डाउन से ही ना। अप काउंटिंग किससे पॉसिबल है? काउंटर अप से ही ना। इस दोनों को मिला करके मैंने एक अलग मैकेनिज्म का, एक अलग कॉन्सेप्ट का एक काउंटर लिया, जिसको कि नाम दिए अप डाउन काउंटर, क्योंकि इसमें अप और डाउन दोनों का प्रॉपर्टी मतलब कैरी करता है। अब ध्यान से समझिए, इसको फिर हम प्रेस करते हैं 4, इसको फिर से एक बार प्रेस किए 3, फिर से इसको प्रेस किए 2, फिर से इसको प्रेस किए 0, फिर से इसको प्रेस किए, देखिए 1 मतलब 1 और 0 हो गया, ठीक है, 0 पे आ गया। क्या डाउन काउंटिंग करते टाइमिंग में 0 पे आकर के आउटपुट प्रोवाइड किया क्या? नहीं, बट डाउन काउंटिंग करते टाइमिंग में वहां पे जब 0 आता था तो आउटपुट प्रोवाइड करता था, नॉर्मल होता था। बट इसमें कुछ नहीं हुआ। नॉर्मल तो ये तभी हो गया जब प्रीसेट वैल्यू मतलब counter value is less than preset value. At the same time this output turns off automatically, वो अपने आप हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि इसका जो बेसिक क्राइटेरिया था, as long as counter value is equal to the preset value, counter will be in excited state, but if no longer equal then it will suddenly turns to normal state, ऐसा हुआ। अब इस चीज को समझिए कि ये अप डाउन काउंटर होते हुए सिर्फ अप काउंटिंग करते टाइमिंग में आउटपुट को प्रोवाइड किया, डाउन काउंटिंग करते टाइमिंग में नहीं। तो अब इस चीज को एक मैच करिए, तो कि अगर अप काउंटर यहाँ पे सिर्फ होता तो वो सिर्फ अप को काउंट करता,
समझ में आया? डाउन काउंटर होता तो वो सिर्फ डाउन काउंट किया होता, राइट। लेकिन ये अप डाउन काउंटर का क्या कंसेप्ट है? ये है कि इसको जितना ट्रांजिशंस दीजिएगा उतना ही वो काउंट करेगा और ये बताएगा कि दिस इज द करंट स्टेटस ऑफ इनपुट, आप ऐसा बता सकते हैं। तो बोलेगा सर मतलब so far as this up down counter is concerned it looks a bit complex and it is not so simple in understanding, just could you elaborate it a bit more by giving some examples? हम बोले why not। अब ध्यान से देखिए क्या है, इसको हम लोग एक एप्लीकेशन एरिया में यूज करते हैं। अब आपको बताते हैं कि मान लिया जाए हमको क्या करना है कि एक लैब है, उस लैब में 2 गेट है, ठीक है। इंट्रेंस के लिए अलग गेट है, एग्जिट के लिए अलग गेट है, ठीक है। हमको क्या करना है कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं वहां का स्टेटस मेरे को जानना है, लेकिन उसका कुछ अलग कंडीशन है। कंडीशन क्या है भाई कि जो भी स्टूडेंट जा रहे हैं वो इंट्रेंस गेट से इन हो रहे हैं और जो भी स्टूडेंट को निकलना है वो एग्जिट गेट से बाहर निकल रहे हैं। मान लिया जाए कि एंटर करते हैं 10 स्टूडेंट, ठीक है, और 2 स्टूडेंट निकल गए। अभी क्लास का जो स्टेटस है वो कितना है, 10 में आए और 2 निकल गए, मतलब कि क्लास का स्टेटस कितना है 8। लेकिन सोचिए अगर इस काम को अगर अप काउंटर करता तो वो कितना बताता 10, अगर डाउन काउंटर बताता तो कितना बताता 8, जबकि दोनों ही सही नहीं है। डाउन काउंटर होता तो वो 8 बताता, लेकिन बिना अप काउंट किए हुए डाउन काउंटर डाउन नहीं काउंट करता। समझिए इस बात को, बिना अप काउंट किए हुए वो डाउन कभी डाउन की तरह वो काम नहीं करता, काउंटिंग डाउन नहीं करता, है नहीं। तो ऐसे संभव नहीं है। अब यहां पे समझिए कि इस अप डाउन काउंटर का जो मेन एडवांटेज ये हुआ कि जितने लोग आए उसको वो अप काउंट करता गया, उनके रिस्पेक्ट में अप काउंट करता भी गया, और जितने लोग निकले उसी अप काउंटिंग में से, उसी काउंटेड वैल्यू में से उसको सब्सट्रैक्ट भी करता रहा, डाउन भी करता रहा, और ये उस प्लेस का करंट स्टेटस को भी बताता रहा कि नाउ एक्चुअल स्टेटस ऑफ दिस लैब इज नाउ व्हाट 8, 10, 9, 7। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल, कभी कभी देखिएगा कोई मतलब कोई सिटी में, कोई हॉल में, कोई मॉल में कुछ मतलब कुछ ऐसा होता है, कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ मतलब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, समथिंग कुछ ऐसा होता है। तुरंत में न्यूज़ रिपोर्टर आपको एक न्यूज़ देता है कि हाँ भाई ऐसे लोकेशन मतलब वहाँ पे इतना मतलब इतने लोग थे। तो भाई ये जो इतने लोग थे ये कहाँ पे बताता है, जबकि दिन भर वहाँ पे जो उस मॉल में बहुत बिजी मॉल था, लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। तो ये आने जाने का जो मतलब ये जो स्टेटस और जो उस चीज़ को काउंटिंग कर रहा था और जो वो मेंटेन कर रहा था, वो कौन मेंटेन कर रहा था? यही अप डाउन काउंटर ही मेंटेन कर रहा था। समझे कि जो गेट से, इंट्रेंस गेट से जो जा रहा था उसको एंट्री वो उसके रिस्पेक्ट में वो पॉजिटिव काउंट कर रहा था, काउंटिंग को बढ़ा रहा था, और जितने एग्जिट गेट से निकल रहे थे उसी इंक्रीमेंटेड में से उसको डिक्रीमेंट कर रहा था। तो जो इन और ऑट हुए तो इन में से ऑट को माइनस कर दिया, तो जो बाद बाकी बचा वो करंट स्टेटस, तो सीधा जाता है और आपका कंट्रोल रूम से वहां से वो डेटा ले लेता है और सीधा बता देता है कि भाई इस मॉल में इतना लोग प्रेजेंट थे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ऐसे प्लेसेस पे आपको अप डाउन काउंटर का यूज होता है। कहाँ पे? जिस जगह पे आपका 2 गेट होता है, एक आपका एंट्रेंस हो गया, एक आपका एग्जिट हो गया, वहां पे हम लोग अप डाउन काउंटर का यूज करते हैं। समझ में आ गया? राइट। जैसे हॉल, मॉल, टेम्पल, लैब्स, ये जितने भी प्लेसेस हैं वहां पे हम लोग अप डाउन काउंटर का ही यूज करते हैं। ठीक है। अब आप बोलिएगा कि सर इसको हमको ये बता दीजिए कि कोई एप्लीकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। कोई एप्लीकेशन में हम इसको यूज करना चाहते हैं, ठीक है, और यूज करके देखना चाहते हैं कि ये जो आपका मतलब क्या है काउंटर है, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, हम कोशिश करते हैं आपको एक एप्लीकेशन में यूज करके दिखा देने का। ठीक है, तो ऐसे हम जस्ट आपको एक अभी जो भी समझाने का कोशिश कर रहे हैं वो आपको हम
एलईडी के थ्रू ही समझा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अभी भी हम यहाँ पे वैसे ही करेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक कॉन्टेक्ट यहाँ पे ऐसे ले लेंगे, एक कॉन्टेक्ट और यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, और एक आउटपुट यहाँ पे ले लेते हैं। हम सिंपल इतना करना चाहते हैं कि हम 2 बल्ब ले लेते हैं, ठीक है, और एक स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं। अगर इस पहला बल्ब जलता है, 0 वाला बल्ब जलता है, तो हम समझेंगे, और जितना बार ये जलता है तो हम समझेंगे कि इसका जलना कहने का मतलब कि आदमी का आना है, और इस बल्ब का जलना कहने का मतलब कि उसका मतलब आदमी का निकलना है। तो कितना मतलब हाउ मेनी टाइम्स, मतलब दिस बल्ब हैज ग्लोन इवन दिस, राइट, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर, बट व्हाट इज द एक्चुअल स्टेटस stored in the counter, this is what we'll see, and we'll come to know the actual status of counter, because this actual status will reflect the people how many is inside the lab, ऐसा करके वो बताएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब ध्यान से देख लीजिए, इतना क्या ऐसे नहीं करते हैं, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। और यहाँ पे आकर के एक नेटवर्क को और ऐड कर लेते हैं और एक कॉन्टेक्ट को यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। एक स्विच यहाँ पे आपका एक स्विच यहाँ पे, इस दोनों को यहाँ ले लेते हैं और इसको समझिए यहाँ ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से ऐसे करते हैं, ठीक है। एक एलईडी और एक एलईडी यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ करके, अब यहाँ पे जैसे ऐसा चाहते हैं कि एक एड्रेस आप यहाँ पे इसको ले लीजिए 0 और यहाँ पे ले लीजिए 1, ठीक है, ऐसा है। और आप चाहते क्या है, तो यहाँ से हम दे देते हैं इसको 0, यहाँ पे दे देते हैं इसको 1 से, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने बोला है कि ये बल्ब का जलना कहने का मतलब आदमी आ रहे हैं, जो भी लोग हैं, विजिटर्स हैं, वो मतलब आ रहे हैं, या जो भी स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में आ रहे हैं। और इस बल्ब का जलना कहने का मतलब कि जो भी स्टूडेंट है वो वहां से निकल रहे हैं एग्जिट गेट से, ठीक है, ऐसा। और इस चीज को हमको मॉनिटर करना है, ठीक है, और हमको जानना है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या किए कि अब इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, रन करते हैं, और रन करके यहाँ पे आपको दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, हमने इस स्विच को एक बार प्रेस, सॉरी दिक्कत क्या है जी, ये पहला बल्ब, ठीक है, कहीं एड्रेस सेम है, इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है, ये मतलब यहाँ पे सेम है। तो ध्यान से देखिएगा इस बल्ब को, और मतलब एक क्या करते हैं कि जब 5 हो जाता है तो एक इंडिकेटर जलेगा। इस इंडिकेटर के लिए हम यहाँ पे इसको इसमें से ले लेते हैं। इंडिकेटर मतलब ये बता देगा कि फुल, जब ये फुल हो जाएगा कैपेसिटी तो यहाँ पे इसको बता देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बात क्या की है। पहले एक बार इसको रीसेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमने इस स्विच को प्रेस किया, इस बल्ब का एक बार जलना बताया कि एक आदमी जो है, एक स्टूडेंट है, वो लैब में इन कर चुके। दूसरा बार जला, पता चला कि दूसरा स्टूडेंट लैब में इन कर चुके, ठीक है। तीसरा बार जला, पता चला कि तीसरा स्टूडेंट भी लैब में इन कर चुके हैं। चौथा बल्ब जला, पता चला कि चौथा स्टूडेंट भी इन कर चुके हैं। अभी कोई पूछता है कि व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द लैब, तो बोलिएगा सर 4। क्यों? क्योंकि हमने देखा नहीं कि कितना आदमी आया, हमने काउंटर को देखा और काउंटर काउंट किए हुए था 4, राइट। तो हमने बता दिया कि सर 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है। इसके बाद अभी सपोज कि एक स्टूडेंट वहां से निकल गए। अब कोई पूछता है कि अभी करंट स्टेटस लैब का क्या है, तो हम बोले कि 3। क्यों? क्योंकि काउंटर 3 वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो है मतलब जो काउंटेड वैल्यू वो 3 है, और ये जो काउंटेड वैल्यू 3 है वो मतलब ह्यूमन के रिस्पेक्ट में ही काउंटिंग हो रहा है। तो इसकी वजह से फिर से हमने यहाँ पे आकर के देखिए इसको क्या किया, फिर एक स्टूडेंट आए, फिर एक स्टूडेंट आए। जैसे ही 5 हुआ, ये देखिए एक एलईडी यहाँ पे जल गया, वो ये बता रहा है, ये बता रहा है कि नाउ लैब इज फुल। अब आप क्या होना चाहिए, जब लैब फुल हो गया तो अब आपको नहीं जाना चाहिए, मतलब जितना का सीट था उतना स्टूडेंट है वहां पे। बट क्या है कि एक स्टूडेंट और इन कर गए, वो किसी तरीके से इधर उधर एडजस्ट होकर के बैठेंगे। एक स्टूडेंट और इन कर गए, वो इधर उधर एडजस्ट होकर के बैठ सकते हैं। जहाँ पे 10 का कैपेसिटी है तो 12-15 इन कर सकते हैं, कुछ भी वो मतलब मुद्दा ये नहीं है कि मतलब लिमिट से ज़्यादा, है ना। लेकिन जब वो निकलेंगे तो देखिए काउंटिंग वो दिखा रहा है कि नहीं, एक एक करके निकल गए, एक एक करके निकल गए, एक एक करके निकल गए, 0 देखें, कहने का मतलब कि क्लास खाली है। तो ऐसे प्लेसेस पे
हम लोग अप डाउन काउंटर का यूज़ करते हैं। लेकिन अब आप चाहते हैं ऐसा कि मतलब एक लिमिटेशन लगाना, क्या कि अगर मान लिया जाए काउंटर आपका ऑन हो जाता है, जैसे कि मतलब जब काउंटर का मतलब सॉरी, जब आपका लैब का स्टेटस जो है वो फुल हो जाता है, तो उसके बाद स्टूडेंट आते भी हैं तो गेट नहीं खुलना चाहिए। क्यों? क्योंकि गेट नहीं खुलेगा तो वो इन नहीं करेंगे, हाँ ही नहीं। तो सिंपल सा हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे आकर के एक कांटेक्ट लेंगे और उस कांटेक्ट में इसका एड्रेस देखिए यहाँ पे ऐसे करके लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं कि देखिए एक स्टूडेंट आए, इन कर गए, दूसरा स्टूडेंट आए, इन कर गए, तीसरा स्टूडेंट आए, इन कर गए, चौथा स्टूडेंट आए, इन कर गए, पांचवा स्टूडेंट आए, इन कर गए, और देखिए यहाँ पे स्टेटस भी जला दिया कि लैब फुल हो गया। छठा स्टूडेंट जैसे यहाँ देखिए स्विच को मैंने 6 बार प्रेस किया बट काउंटिंग हैज़ नॉट इंक्रीमेंटेड। क्यों? क्योंकि अब हमने यहाँ पे एक क्राइटेरिया लगा दिया कि नहीं, मेरा लैब जो है वो फुल हो चुका है, अब गेट ओपन नहीं होगा। तो क्या, जब तक कि स्टूडेंट निकलेंगे नहीं एक बाहर, अभी 5 है तो एक देखिए इधर से निकल गए 4, अब क्या हो गया, उसी स्विच को एक्टिवेट किए, देखिए एक स्टूडेंट को जाने का परमिशन दे दिया। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग होता है। क्योंकि देखिए जब एक बार आप इंस्ट्रक्शन को समझ जाते हैं और बेसिक इंस्ट्रक्शंस को यूज करने लगते हैं, उसका कंसेप्ट को समझ जाते हैं, देन इट इज नॉट टफ टू यूज देम इनटू प्रोग्रामिंग, राइट? इट बिकम्स सो इजी। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली किसी भी प्लेसेस पे इसको रीसेट करना, तो यू कैन प्रेस स्टॉप बटन, इट विल बी टर्न ऑफ रीसेट। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का प्रॉपर्टी है आपका इसका अप डाउन काउंटर का। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। हमने आज अप डाउन काउंटर का एप्लीकेशन एरिया के बारे में मतलब बताने का प्रयास किया। अगर किसी के भी मन में मतलब इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, feel free talk to me and write below in the comment box. I would love to answer them. Thank you so much for listening and for maintaining huge patience for such a huge time. Thank you so much once again.